मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल पिंकी क्लासेस बाय कानाराम। आज के टॉपिक का जो टाइटल है बोर्ड पे डाला हुआ है टेंस चार्ट, जिसके थ्रू हम सीखने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ सेंटेंस। कि कई सारे बच्चे वो पढ़ने के दौरान ये प्रॉब्लम फील करते हैं कि जिस कंटेंट को वो पढ़ रहे होते हैं उस दौरान उन्हें ये पता नहीं चलता है कि किसी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। और इसी पे आधारित आज की जो क्लास है वो रहेगी। और किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ये स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन वालों के लिए भी काम की क्लास रहेगी। सो हमारा टाइटल है वो है टेंस। टेंस में दो चीज़ें जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है वो मैं यहाँ टाइटल डाल देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2। 1 में रहेगी वो है एडवर्ब और नंबर 2 उसमें है वर्ब। ये दोनों चीज़ें। अभी एडवर्ब में क्या क्या रहेगा और वर्ब में क्या क्या रहेगा, क्योंकि वर्ब भी बहुत सारी टाइप्स की होती है, हमें ज़्यादा एंट्री इसमें नहीं करनी है। अभी एडवर्ब की अगर हम बात करें एडवर्ब, तो मेरा मतलब यहाँ होगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आपको सीधा समझ आना है कि हम टाइमिंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं। आपको एडवर्ब्स समझ में नहीं आती हो तो टेंस के अंदर कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम को शो करने वाले होते हैं, वही एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाती है। और दूसरी बात इसके बाद में वर्ब डाल के रखिए। वर्ब का मतलब हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो ये दो पार्ट में हम इसको भी डिवाइड करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। अभी हम इसके बाद में अभी जो दोनों का रोल कैसे रहेगा, कई बार जो स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन वाले भी, उनके लिए भी फिल इन द ब्लैंक्स, जो एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें एडवर्ब दी हुई होती है। उस बेस पे हमें टेंस का पता करके उससे रिलेटेड वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें फिल करनी होती है। सो इस बेस पे जो क्वेश्चन आता है स्कूलिंग के लिए आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। और ये किन के लिए आता है, 9th से लेकर के 11 तक तो कंटिन्यू आता ही है, प्लस इनके साथ साथ ये 12th क्लास में भी कई बार सिलेबस में रहता है। अब हम इसमें मैंने कहा पढ़ने के दौरान किसी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है उसका पता करना है, तो हम वर्ब को लेने वाले हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों को लेने वाले हैं। तो अभी हम दोनों में से पहले टाइटल डालेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और ये टोटल संख्या में या नंबर की बात करें तो 24 + 4 इज इक्वल टू 28। टोटल 28 यानी कि 28 होती है। अब 28 में से हम सबसे पहले 24 लेने वाले हैं, तो अगला मेरा टाइटल वापस हेल्पिंग वर्ब। 24 कौन कौन सी होती हैं उनको हमें देखना, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में, एक रहेगी प्राइमरी, दूसरी रहेगी मॉडल। तो सबसे पहले हम लेने वाले वो है प्राइमरी। ये प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर टोटल वर्ब्स आती है 11 वर्ब्स। हम इनको तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 2 3 ये तीनों। और तीनों को सीक्वेंस के हिसाब से डालना है, मतलब जैसे डू बी हैव, इन तीन वर्ब में डालना है और तीनों को सीक्वेंस के हिसाब से जैसा बताया गया वैसा। इन तीनों की हमें फॉर्म, वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ यानी आईएनजी एंड फिफ्थ का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस और आईईएस, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाती है। अभी हमें इसकी दो फॉर्म लेनी है। एक तो फर्स्ट का मतलब इसमें V1 और V5 ये दोनों आएगी, और इसी प्रकार सेकंड भी लेनी है, तो ये दोनों हमें लेनी है। अभी इन दोनों में से अगर हम डू की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें डू डज का यूज होता है, डू और डज। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो इसमें डिड आता है। अभी हम चलेंगे इसके बाद बी की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर, और सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज और वर। इसी प्रकार हम हैव की फॉर्म में जाने वाले हैं। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव और सेकेंड फॉर्म होती है हैड। ये हुई वर्ब यानी कि प्राइमरी वर्ब्स। अब हम इसके बाद लेने वाले हैं अगली मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर जो वर्ब्स आएगी वो ये मॉडल्स। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स, और मॉडल्स ये जो संख्या की बात करें, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये 13 होते हैं। 13 को हम दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर देते हैं। दो में, एक में हम वो वर्ब मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी डालेंगे जिसमें जिनकी फॉर्म बनती हो। फॉर्म का मतलब जैसे फर्स्ट की सेकंड बनती हो, जैसे विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ये चार मॉडल ऐसे जिनकी फॉर्म बनती है, मतलब विल, सेल, कैन, मे। तो हम यहाँ डालने वाले हैं सबसे पहले विल, और विल का बनेगा वुड। इसी प्रकार सेल होगा तो सेल का बनेगा शुड, और इसी प्रकार कैन का बनेगा कुड।
और इसके बाद में लास्ट में मे का बनेगा माइट। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज थी, ये फर्स्ट फॉर्म है और नीचे वाली सेकंड फॉर्म है। इसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, मतलब ये ऐसी फॉर्म्स है जिनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ सेकंड भी बनती हो। अभी हम लेने वाले वो मॉडल्स की सीरीज जिसमें उनकी कोई फॉर्म नहीं बनती है, तो उसमें आएगा मस्ट, नीड नॉट, हमने नॉट को यहाँ बेस माना है। इसी प्रकार आगे वाले में रहेगा डेयर नॉट, इसमें भी नॉट को दोनों को हमने पास पास में ले लिया है। इसके बाद में ऑट टू, अगली रहेगी इसके बाद में टू से रिलेटेड यानी कि यूज्ड टू। तो इस प्रकार से ये वर्ब्स हो गई 5, ये नीचे वाली टोटल। इस प्रकार से ये 11 और 13 टोटल 24 यानी कि 24 हो गई है। अब हम लेने वाले इसके बाद में 4 वर्ब्स और है जिनके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ। इसमें हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो इसमें रहेगी बी और दूसरी इसमें रहेगी हैव। अगर हम बी की बात करें तो इसमें 3 आएगी फॉर्म जो इसमें यूज होती है ऑक्सिलरी के तौर पे, और इसमें एक रहती है। तो इसमें तो एक रहेगी बी खुद, दूसरी रहेगी इसके बाद में बीइंग जो इसकी थर्ड फॉर्म है, इसके बाद में बीइंग जो कि आईएनजी या फोर्थ फॉर्म है, और इसके बाद लास्ट वाले में इसका रहेगा हैव की वो हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका यूज होता है। ये टोटल 4 फॉर्म्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी सारी आ गई, तो हमारा अगला जो टाइटल होगा वो होगा मेन वर्ब का। हम इसके बाद डालने वाले मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, ये है फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब की फॉर्म्स के मतलब इसमें हम कुछ चीज़ें कॉमन है वो लेने वाले हैं। टेंस पहले समझेंगे, उसके बाद में जैसे ही हम टेंस समझ लेंगे, टेंस उसके टाइप समझेंगे और कौन से टेंस में कॉमनली कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, मतलब मेन वर्ब की। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें यानी कुछ एक फीचर्स है वो कॉमन होती है। तो अगला मैं यहाँ पहले टाइटल डाल देता हूँ, कॉमन फीचर्स क्या रहती है, कॉमन फीचर्स। अभी इसमें देखेंगे आप, तो सबसे पहले हम टेंस को मोटे तौर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेनली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन हम इन दिनों की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो इनके सबके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होगा सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होगा। इसी प्रकार कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इन सब ये जो 4 पार्ट होंगे सभी के होंगे, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। अभी हमें चलना है, तो इसमें हम लेने वाले हैं कि कौन से टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो कॉमन रूप से यूज में आती है। उसमें फर्स्ट नंबर पे रहेगा सिंपल टेंस, सिंपल टेंस। और सिंपल टेंस से मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हो सकता है, पास्ट सिंपल टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर सिंपल टेंस भी हो सकता है। इस बेस पे हम लेने वाले, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक टाइटल मैं डाल देता हूँ आगे, विद कंडीशंस, इनके लिए भी कुछ एक शर्तें रहेगी। कंडीशंस का मतलब शर्तों से हुआ, उस बेस पे हम इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज सिंपल टेंस में यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 रहेगा, वो रहेगा कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम चाहे प्रेजेंट की बात करें या फिर पास्ट की बात करें और या फिर फ्यूचर की बात करें, किसी की भी बात करें इनमें से, तो उसमें मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म या यूं कहते हैं फोर्थ फॉर्म उसका यूज होता है। इसमें एक्शन की जो स्टेट रहती है वो रहती है एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि काम चालू मिलता है। ये ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से। नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर रहेगा वो रहेगा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस के अंदर रहेगा चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो और या फिर फ्यूचर टेंस हो, इनमें से कोई भी टेंस हो। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्शन की जो स्टेट रहती है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है इसमें, एक्शन कंप्लीट, ये इसकी स्थिति रहती है। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद में 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे हम डालने वाले इसमें
4 नंबर में रहेगा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके अंदर रहेगा चाहे ये प्रेजेंट टेंस की हम बात करें या फिर पास्ट की बात करें और या फिर फ्यूचर की बात करें, तो इनमें से किसी की भी हम बात करें, बट इन सब में कॉमन चीज़ है वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके साथ में सेंस और फोर प्लस टाइम का यूज होता है, लेकिन मेन वर्ब से पहले इसमें बीन का यूज होता है। तो बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इसमें आएगा सेंस और फोर प्लस टाइम, ये इसमें मिलता है, साथ में यूज होता है। इसी प्रकार यूँ हम अगर कह दें कि क्या इसमें कॉमन चीज़ है, तो हम कहेंगे इसमें एक्शन की जो स्टेट मिलती है वो एक्शन गोइंग ऑन, मतलब कार्य चालू मिलता है, और साथ में टाइम दिया हुआ होता है, तो इसलिए हम कहेंगे एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम। ये हमें याद रखना है। अभी रह गए इसके बाद में हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सारी मिल गई, तो हम डालने वाले इसके बाद में टेंस का चार्ट बनाने वाले हैं। तो अगला मैं टॉपिक यहाँ अगला डालूंगा वो है टेंस चार्ट। टेंस चार्ट इसमें क्या लेने वाले हैं हम, वर्ब। वर्ब का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, इन दोनों को लेने वाले हैं। तो इस टेंस चार्ट के थ्रू हम ये लेने वाले हैं। अभी इसमें हम टेंस चार्ट के अंदर ये डालने वाले हैं, तो पहले हम जो टेंस का फॉर्मेट होता है वो बना देता हूँ मैं यहाँ मैं डालने वाला हूँ टेंस, और ये टेंस इसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर देता हूँ। ये दोनों साइड चलेगा, इधर भी और नीचे भी। फिर हम इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो इधर यूँ रो यानी लाइन के रूप में चलेंगे। तो इधर मैं डालने वाला हूँ यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा जो फर्स्ट नंबर पे होगा, और सेकंड नंबर पे होगा वो पास्ट टेंस होगा, तो यहाँ मैं सेकंड नंबर पे डालने वाला हूँ पास्ट टेंस है। और थर्ड नंबर पे आएगा वो आएगा फ्यूचर टेंस, और ये थर्ड नंबर पे आने वाला है। अभी इसके बाद में हम इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको पार्ट्स को डालने वाले हैं। अभी यहाँ नंबर 1 होगा वो सिंपल टेंस होगा। सिंपल टेंस के बाद में फिर सेकंड नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे होगा वो कंटिन्यूस टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पे होगा वो परफेक्ट टेंस होगा, और फोर्थ नंबर पे होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस प्रकार से हमने इसको 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अभी हम इसके अंदर डालने वाले हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब। तो इनको डालने से पहले आप देख रहे हैं कि हमें इसको 2 तरीके से समझना है, एक रो के रूप में, एक कॉलम के रूप में। रो का मतलब यूं लाइनें चलेगी और कॉलम का मतलब यूं चलेगा। हम इसमें सबसे पहले डालने वाले मेन वर्ब, जो लाइन यानी कि रो के रूप में हम डालने वाले हैं। तो अभी इसके अंदर आपने देखा कि सिंपल टेंस की बात करें कि चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कुछ एक कंडीशंस है वो हमें फॉलो करनी होगी। तो यहाँ मैं इन सभी में तीनों में यानी कि जो सिंपल टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, उसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डाल देते हैं। इसमें रहेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी प्रकार इसमें भी पास्ट में भी रहेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ फ्यूचर के अंदर इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट हम चलने वाले इसके बाद में यानी कि कंटिन्यूज के अंदर। तो कंटिन्यूज में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर यूँ कह दें कि आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इसमें रहेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी प्रकार यहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे लास्ट वाले इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद थर्ड नंबर पे परफेक्ट टेंस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ हमें डालना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी प्रकार नेक्स्ट वाले सबसे लास्ट वाले में इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रहा इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हमें डालना है ऊपर दिया हुआ कि बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेंस ऑफ फोर प्लस टाइम डालना है। तो यहाँ हम डालने वाले इसमें बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इसमें हमें डालना है सेंस और फोर प्लस टाइम। सेंस के साथ कई बार फोर भी आता है और उसके बाद में टाइम आता है।
नेक्स्ट ये इसी में भी रिपीट होगा, यहाँ पर भी, यानी कि बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम। अब इसके बाद लास्ट में बचा है, इसके अंदर भी वही रिपीट होने वाला है, यानी कि यहाँ हम डालने वाले हैं बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इसमें डालने वाले हैं सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार हमने मेन वर्ब सारी की सारी डाल दी है। अब हम डालने वाले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से हमेशा पहले ही आती हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मेन वर्ब से पहले सभी टेंसेस में मैं प्लस डाल देता हूं कि इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इन सभी में मैं प्लस डाल देता हूं। इसी प्रकार पास्ट वाले में भी जो मेन वर्ब्स यूज होती है उनसे पहले मैं प्लस डाल देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब इनसे पहले आएगी। तो इसी प्रकार ये फ्यूचर में भी सभी में मैंने प्लस डाल दिया है। अभी हम इसमें डालने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी। तो अब आप देख रहे हैं कि हम प्राइमरी को पहले डालने वाले हैं, इससे हमारा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि इजी से टफ की ओर चलना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड दो दे रखा है और 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। अगर मैं यहाँ डूडल्स की बात करूँ तो ये फर्स्ट का पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट का पार्ट 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके अंदर डूडल्स शिफ्ट होगा, तो यहाँ हमें डालना है। इसके अंदर हम डालने वाले डू और डज, तो ये हो जाएगा डू और ये डज। पीछे लिखा हुआ है इसमें, हमने यहाँ देखा था सिंपल टेंस के अंदर चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से कोई भी है तो उसके साथ में कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। कंडीशन ये है, शर्त है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव मतलब नॉट या क्वेश्चन मार्क, मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें डूडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाए मतलब पॉजिटिव हो जाए, मतलब नॉट और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता हो, तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये डालनी होती है। ये हो गया आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम चलने वाले इसके बाद में पास्ट टेंस के अंदर सिंपल में। तो देखेंगे आप सेकंड का पार्ट 1 तो इसमें डिड लिखा हुआ है, तो मैं इधर डालूंगा डिड डालने वाला हूँ यहाँ। तो हमें यहाँ डालना डिड, और डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम तभी यूज में लेते हैं जब सेंटेंस में नॉट और क्वेश्चन मार्क का यूज होता हो। अदरवाइज इनका यूज नहीं होता हो, नॉट और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव होता हो, तो हम उसके अंदर डालने वाले हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी ये हो गया पास्ट का। अभी हम चलने वाले पहले जो प्राइमरी वर्ब्स है उनको पहले डालने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद, अब मैं फर्स्ट का पार्ट 2 में हूँ, तो फर्स्ट का पार्ट 2 इज़एमआर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ इसमें यानी यहाँ पर टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हुआ, तो हमें इसमें डालना है इज़एमआर, इज एम आर, ये डालना है। इसी प्रकार आगे वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो पार्ट 2 का सेकंड का पार्ट 2 इसमें लिखा वाज वर, तो हमें इधर डालना है सेकंड का मतलब पास्ट से हुआ और इधर 2 का मतलब कंटिन्यू से हुआ। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होता है। ऐसे नहीं कि ओनली वाज वर, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ वाज और वर। अभी हम इसके बाद में चलेंगे तो थर्ड नंबर वाले में, यानी कि फर्स्ट का पार्ट 3 इसमें लिखा हुआ है जो, यानी इधर देखेंगे फर्स्ट तो प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है और थर्ड नंबर पे परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें है जो का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज तब होता है जब उनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी है जो, अदरवाइज नहीं। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले में चलते हैं हम। पार्ट 2 के थर्ड में हेड लिखा हुआ है, तो पार्ट 2 का मतलब यहाँ हमारा पास्ट से हुआ और इधर थर्ड का मतलब परफेक्ट टेंस से हुआ, तो यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होता है, ये याद रखें आप। अभी हम चलने वाले इसके बाद में, यहाँ तक ये सब इजी था। अब हम परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पहले नहीं लेने वाले, पहले फ्यूचर टेंस को लेंगे, उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करते हुए यूं थोड़ा बैक चलेंगे। तो अभी हम इधर देखने वाले हैं सबसे पहले फ्यूचर टेंस। इसमें मॉडल्स जो ऑक्सिलरी होती है वो उनका यूज होता है, सबसे ज़्यादा विल सेल का यूज होता है, तो मैं इन सभी में विल सेल लिख देता हूँ, विल सेल का यूज। विल और सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार इनमें भी विल और सेल प्लस, और इसी प्रकार इस वाले में भी विल और सेल प्लस, और लास्ट वाले में इसमें भी विल
और सेल, ये हमने सारी की सारी ऑक्सिलरी डाल दी। अभी इनमें से जो अगर मॉडल के साथ में किसी वर्ब की हम बात करें कि मॉडल के साथ में कौन सी वर्ब आती है, वैसे मॉडल वर्ब की टोटल फॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये होती है। अभी इनमें से मॉडल के साथ में कौन सी आएगी, मैं कह रहा हूँ दो वर्ब की फॉर्म्स इसमें नहीं आएगी, सेकंड और फिफ्थ। सेकंड क्योंकि कई बार मॉडल खुद होते हैं वो सेकंड फॉर्म के रूप में चेंज हो जाते हैं, और फिर फिफ्थ क्यों नहीं आती है, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म का नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मॉडल के साथ में सिंगुलर और प्लूरल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसके साथ में इसका यूज होता है तो पर्सन बेस पे होता है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल के रूप में कभी नहीं होता है। सो सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होगा। अब रही फर्स्ट, थर्ड और आईएनजी, ये इसके साथ में आप देख रहे हैं, फर्स्ट इसके साथ में आईएनजी और थर्ड इनका यूज रहा है, इनके साथ में मॉडल का यूज कैसे होता है वो हमें देखना है। अब हम देखेंगे सीधा या यूं कह लें कि डायरेक्ट इनके साथ में कोई वर्ब आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मॉडल के साथ में थर्ड या आईएनजी सीधी वर्ब आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इनके लिए मीडिएटर वर्ब के रूप में प्राइमरी वर्ब काम करेगी। अब हम देख रहे हैं, अभी मैंने बोला कि विल सेल के साथ में वर्ब की आईएनजी या थर्ड फॉर्म सीधी नहीं आती है, तो सीधी नहीं आती तो उसके लिए मीडिएटर के तौर पे हम किसकी हेल्प लेंगे, प्राइमरी की। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हैं। यहाँ मैंने बोला विल सेल के साथ में आईएनजी सीधा नहीं आता है, तो यहाँ हम प्रॉब्लम फेस करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमारी प्रॉब्लम कितने सीक्वेंस नंबर पे है, 2 पे, तो हमें जाना प्राइमरी के अंदर 2 नंबर पे जाना है, इस 2 नंबर के अंदर जाना है और 2 नंबर पे जो लिखा हुआ है बी, इसी को हमें उठाना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो उठानी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा विल सेल के साथ में बी का यूज हम करेंगे, ये वर्ड हमने यहाँ ऐड किया है वर्ब। और इसी प्रकार अब आप नेक्स्ट वाले में समझ गए होंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार से निकला है वैसे भी इसमें प्रॉब्लम फेस करें हम विल सेल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हम सीधी यूज में नहीं ले सकते। ऐसे में इसके लिए भी हम प्रॉब्लम फेस करें, वो पॉइंट कौन सा है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर यहाँ परफेक्ट लिखा हुआ है, थर्ड नंबर वाले में ही हमें जाना है। इसी प्रकार यहाँ भी, और इसमें यहाँ लिखा हुआ है हैव, तो हमें इसे हैव को उठा लेना है यहाँ से और इसको मेन वर्ब से पहले शिफ्ट कर देना है, ये यहाँ हैव हो जाएगा। अभी हमने ये सारी की सारी इसकी डाल दी है वर्ब। अभी हमें क्या करना है, लास्ट वाला बचा है, तो उसमें आप देखेंगे लास्ट वाले में 4 नंबर में टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप देखेंगे तो सेकंड और थर्ड के अंदर जो फीचर दी हुई वही इसके अंदर रिपीट होने वाली है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड कंटिन्यूज है और थर्ड नंबर पे परफेक्ट टेंस है। हमें ये देखना है कि इसमें से क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे तो इसमें बीन प्लस आईएनजी दिया हुआ है। बीन हमने ऊपर से लिया, यहाँ से बी की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि हम मेन वर्ब यहाँ से ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नीचे पड़ी है और बी को भी हमने यहाँ से लिया है। यहाँ से इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हम ऊपर वाले से यहाँ से मेन वर्ब ले रहे हैं तो नीचे वाले से हमें ऑक्सिलरी लेनी है। तो यहाँ से हम विल सेल के साथ में जो दिया हुआ हैव है इस पूरी को लेने वाले, विल सेल लिखा हुआ है तो हम हैव लेने वाले, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बी की थर्ड फॉर्म बीन हमने लिख दी। इस प्रकार से यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ हैव। जैसे ये हुआ वैसे तो इसी प्रकार से मैं यहाँ हैड भी लिखने वाला हूँ, और इसी प्रकार यहाँ इस वाले में हैज और हैव लिखने वाला हूँ। अभी हम चलने वाले, ये तो हमारा चार्ट बना, अभी हम लेंगे इसके बाद में एग्जाम्पल्स। तो अभी रहेगा हमारा नेक्स्ट टाइटल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है ये उनको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं एक चीज उस एग्जाम्पल को समझाने से पहले बता दूं कि ये जो चार्ट दिया है ये चार्ट ही बेस है। आपके सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले इस चार्ट में जाएंगे, चार्ट में से कोई चीज पूरी की पूरी दी हुई है कंप्लीटली जैसा आपको चार्ट में दिख रहा है वैसा का वैसा दिया हुआ है तो ही वो टेंस कहलाएगा। लेकिन तभी कहलाएगा जब उसमें इधर ये जो इनके लिए कंडीशंस या एक्शन की स्टेट दी हुई है इसको आप साथ में फॉलो करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मेरा मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो उसके साथ में इजएमआर प्लस आईएनजी वर्ब इसका तो होना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा अगर कहीं दिखता है तो जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो उस सेंटेंस में, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ काम का चालू रहना, एक्शन का गोइंग ऑन होना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई एम नॉट अ सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूं। तो ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें से कह दिया जाए कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, हम उसको लाएंगे। इसमें वर्ब कौन सी है देख लो, वर्ब, तो इसमें वर्ब यहाँ पे ये एम वर्ब हो गई। अच्छा,
अब सिर्फ एम ही लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि मैंने पहले बोला था एम आते ही हम जाएंगे इसमें, तो यहाँ एम लिखा हुआ है, लेकिन आईएनजी आए तो वो कंटिन्यूस कहला सकता है, कहलाएगा नहीं, कहला सकता है। कहला सकने का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, होगा तभी जब उसमें एक्शन गोइंग ऑन रहता हो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, भले ही उसमें एजेमआर प्लस आईएनजी आए। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद अगला एग्जांपल, सेकेंड नंबर। तो इसी प्रकार ये आ गया, सी हैज अ न्यू कार, उसके पास में एक नई कार है। अब हम इसको देखते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्यों क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है? नहीं होने का रीजन मैंने यहाँ बोला था कि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, मेन वर्ब की, तो ही होगा। मेन वर्ब इसमें है ही नहीं, मेन वर्ब हैज खुद है, वो फुल वर्ब के रूप में काम कर रही है, तो इसलिए ये वर्ब तो हैज है लेकिन ये खुद फुल वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब इसके साथ में ना होकर के ये खुद फुल वर्ब के रूप में काम कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा। अभी हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जांपल। अभी देखिए, फ्रॉम दिस पॉइंट द रोड इज वाइंडिंग। इस सेंटेंस को देखिए आप, यानी इसी पॉइंट से वो रॉड घुमावदार है, इसका मतलब ये हुआ। अब पूरे सेंटेंस को हमने देखा, आपको इस सेंटेंस को देखने से तो ये आप मानेंगे सीधा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, अगर मैं नहीं समझाता तो, हिंदी नहीं समझाता तो। अब देखिए इसमें ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, आप इसको वर्ब मानेंगे, आप ये मानेंगे, मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये वर्ब है, वाइंडिंग इसकी वर्ब है, मैं तो इसको कहूंगा कि ये एडजेक्टिव है, इसको मानूंगा ये एडजेक्टिव है, आप इसको वर्ब मान सकते हैं। तो ये दिख रहा है ऐसे में, सो हम इसको वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। आप अगर वर्ब मानते हैं तो वर्ब, और मैं इसको कहूंगा एडजेक्टिव, तो हम दोनों मिलकर के अगर कहेंगे, जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो वर्बल एडजेक्टिव कहलाती है। ये कई बार थर्ड फॉर्म से बनता है तो कई बार आईएनजी से बनता है। सो ईडी और आईएनजी इस प्रकार के दो एडजेक्टिव इसमें से निकलते हैं। अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की जैसे दिखने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। नहीं होने का रीजन मैं बताता हूँ, हम चार्ट में जाते हैं पहले, इजेमआर के साथ में आईएनजी वर्ब, यहाँ पड़ा है इजेमआर के साथ में आईएनजी वर्ब, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ नहीं, कौन से नंबर वाला, सेकंड नंबर, तो हमें इधर सेकंड नंबर में जाना है, यहाँ से देखना है, इसमें लिखा हुआ एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि काम चालू मिलता है तो ही ये कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें काम चालू नहीं, ये तो मैंने बोला एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब नहीं है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद में, द स्टोरी इज बोरिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, इस सेंटेंस को देखते ही कि आपको भी ये दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप इसको देखते हैं कि इसके साथ में यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, ये भी वर्ब है, ये आप इसको वर्ब मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहूंगा एडजेक्टिव। आप इसको वर्ब भले ही माने, मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगा। सो आप या एडजेक्टिव और वर्ब दोनों मिलकर के अगर हम इसको कह दे तो ये वापस वही वर्बल एडजेक्टिव होगा जो आईएनजी एडजेक्टिव कहलाएगा। अभी हम चलते हैं इसके बाद में, मतलब स्टोरी है वो बोरिंग है, तो स्टोरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव कहलाएगा। और नेक्स्ट वाले में 5 नंबर सेंटेंस में हम चलते हैं, द मूवी वी हैड सीन लास्ट वीक was इंटरेस्टिंग। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, भले ये बड़ा सा हो, यानी कि वो मूवी जो हमने लास्ट वीक को देखी थी इंटरेस्टिंग थी, तो इसमें टेंस का पता यहाँ चलता है कि एक तो यहाँ पर है हैड सीन, आप देख रही है हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन आप यहाँ देखिए वजर के साथ में आईएनजी वर्ब, तो ये आप इसको पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। रीजन ये वर्ब है, यहाँ ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप इसको पास्ट कंटिन्यूस माने, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको वर्ब मानेंगे, लेकिन मैं इसको कहूंगा वापस वही एडजेक्टिव, आईएनजी एडजेक्टिव, और ये कुल मिलाकर कहलाएगा वर्बल एडजेक्टिव यानी आईएनजी एडजेक्टिव, और ये इसलिए पास्ट सिंपल टेंस होगा, न कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अभी नेक्स्ट इसके बाद में अगली सेंटेंस में हम चलते हैं। दिस टाइम माई वर्क इज पेंडिंग।
अभी आप इसको देखिए, ये भी आपको दिखने में लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। दिस टाइम माई वर्क इज पेंडिंग, इस बार मेरा काम है वो पेंडिंग है। आप देखिए इज वर्ब कहलाएगी और पेंडिंग ये वर्ब कहलाएगी। आप इसको वर्ब कहेंगे, मैं इसको एडजेक्टिव कहूंगा, क्योंकि जरूर नहीं पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ, हम इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट, ये मतलब हुआ। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से काम की स्थिति बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि काम पेंडिंग है, यानी कि इनकम्प्लीट है। ये हमें देखना, इस प्रकार से ये भी एडजेक्टिव कहलाएगा। और नेक्स्ट, अब हमने ये सारा का सारा एग्जांपल्स देखा, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप, इन माय चाइल्डहुड आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, 3 क्लोज फ्रेंड्स। अभी इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहां से हम देख रहे हैं कि हैड में, अब यहाँ आपको दिख रहा है कि हेड, हेड अपने आप में क्या है, यहाँ फुल वर्ब के रूप में काम करिए और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ ये पास्ट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि हेड के साथ में अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए इसके बाद में, वंस अपॉन अ टाइम देयर were 4 bulls in a forest। अब आपको कह दिया था कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहां तो क्लियर पता चल रहा है कि ये वर्ब का यूज बी की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का यूज बी की सेकंड फॉर्म के रूप में हुआ है। और इसके साथ में उसको आप चार्ट में लाएंगे, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, लेकिन आईएनजी के साथ में एक्शन का गोइंग ऑन रहना बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ है नहीं। सो इसी प्रकार यहाँ पर भी, इसमें भी टेंस है वो पास्ट सिंपल ही होगा। और भी सेंटेंस है, जैसे नेक्स्ट वाले को देखिए, द मैच वॉज एक्साइटिंग। आप इसको देखेंगे तो वही होगा, आपको लग रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूज है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, 1% भी ऐसा नहीं है। हम इसको वॉज को कहेंगे वर्ब, और एक्साइटिंग इसको भी कहेंगे, आप वर्ब कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहूंगा एडजेक्टिव। सो ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी आईएनजी एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार ये भी पास्ट सिंपल टेंस ही है। इस प्रकार से हमें टेंस का पता करना होता है, और कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं करना आता है। सो ये हमारा जो ये क्लास रही या ये वीडियो रहा, ये इससे रिलेटेड था कि हम किस प्रकार से किसी सेंटेंस में आई हुए टेंस का पता करें। ये रीडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल के रूप में काम करेगा। अभी नेक्स्ट अगले वीडियो की सीरीज़ में हम डालेंगे, तब बता दिया जाएगा। और इससे पहले आप इस वीडियो को छोड़ें, उससे पहले शेयर, लाइक और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।